डियर फ्रेंड्स 908N का सोल्यूशन देख रहे हैं आप इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, फटाफट दिखाते हैं। और इन सभी सोल्यूशंस को बनाने के लिए NIOS DLD की बुक का सहारा लिया गया है। आप अपनी बुक से ज़रूर एक बार अपने आप को कंफर्म करें ताकि हमारे से भी और आपसे भी कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, हिस्टोरिया शब्द किस भाषा का है? तो हिस्टोरिया शब्द जो है ग्रीक भाषा का है। बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है, विद्यालय समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो जॉन डीवी का है। ठीक है, जॉन डीवी का है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें मूल्यांकन का आधार क्या है? तो मूल्यांकन का आधार जो विश्वसनीयता, वैधता, प्रभावशीलता, ये सभी हैं। इसके बाद में किसके अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान की शाखा एक प्रामाणिक पुस्तक होती है? तो ये NCERT के तहत बताया गया है। तो ये आप देखना है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर लेना है। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है, किसका पता चलता है? तो छात्र की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, व्यवहार का, परिवर्तन का, सामाजिक स्थिति का, सोच का, ये सब नहीं, केवल स्थिति का पता चलता है कि उसकी स्थिति कैसी है। तो यही आंसर जो है इंग्लिश मीडियम के लिए भी टिक किए गए हैं। जैसे पहले में ग्रीक, दूसरे में जॉन डीवी, और तीसरे में जो अभी बताया था आपको कि ऑल ऑफ दीज भरना है, तो ऑल ऑफ दीज भर देना है उसमें। चौथे में आपका NCERT आ जाएगा और पाँचवें में आपका पोजीशन ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सोल्यूशन हो गए। अब आते हैं हम आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति में। तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से ज्ञान आधारित क्षमता का विकास होता है, ये आपको भरना है। बचपन बचाओ आंदोलन सन 1980 में शुरू किया गया था। पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक गमक अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष है। और प्रयोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। उसके बाद में आपका साक्षात्कार एवं निरीक्षण गुणांक अनुसंधान मूल्यांकन के उपकरण हैं, ये आपको भरना है इस फिलअप्स में। और इसके बाद में हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर जो आपको देने हैं उसके आंसर्स देखते हैं। उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन मानेंगे जो सामाजिक संबंधों में हो, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा डेविस की है। उसके बाद में ज्ञान के निर्माण का एक तरीका उपागम लिखिए, यानी कि उस कौन सा लिखना है आपको, तरीका लिखना है तो प्रयोग करना आप लिख सकते हैं, वो तरीका है। उसके बाद में अच्छी शिक्षण विधि की एक विशेषता लिखिए, तो अच्छी शिक्षण विधि में आपकी स्पष्टता होनी आवश्यक है। उसके बाद में खोज विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खोज विधि का दूसरा नाम अन्वेषण विधि भी है। उसके बाद में पांचवा है, इकाई योजना की कोई एक परिभाषा लिखिए, तो किसी विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना ही क्या है? इकाई योजना है। आप आराम से सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, उसके आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पर है आपका चौथा नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें परंपराओं से क्या आशय है, और 5वां है भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा आपको लिखना है। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपका है, परंपरा सामाजिक विरासत का वह अभौतिक अंग है जो हमारे व्यवहार के स्वीकृत तरीकों का घोतक है और जिसकी निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया द्वारा बनी रहती है। परंपरा को सामान्यतः अतीत की विरासत के अर्थ में समझा जाता है। कुछ विद्वान सामाजिक विरासत को ही परंपरा कहते हैं। 5वां क्वेश्चन जो था, आपको भूगोल को परिभाषित करना है। तो भूगोल या जियोग्राफी 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। ठीक है, अतः सामान्य भाषा में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। ठीक है, अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन जो है आपका नीचे की तरफ दिया गया है, मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर आपके छठे क्वेश्चन है, कारण और प्रभाव का अर्थ लिखना है, खोज विधि के कोई 2 लाभ लिखने हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक तैयार करने हेतु मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है, और उत्तम पाठ्यपुस्तक के चयन से संबंधित 2 बिंदु लिखने हैं। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 6 नंबर आंसर है इसमें है, जब कोई प्रक्रिया या प्रावस्था किसी दूसरी प्रक्रिया या प्रावस्था को उत्पन्न करती है तो इसे कारणता कहते हैं, और जो प्रक्रिया प्रावस्था उत्पन्न करती है उसे प्रभाव कहते हैं, तथा प्रभाव को उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया या प्रावस्था को कारण कहा जाता है। थोड़ा सा डेफिनेशन जो है आपस में मैच जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि इसमें आपको एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम 7वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे जो पूछी गई है वो बताना है। तो यहाँ पर जो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यह प्रेरणा सक्रिय भागीदारी और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। इसे सीखने वाली गति के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। यह स्वायत्त और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। यह
प्रतिधारण के उच्च स्तर को सुनिश्चित करता है। तो ये 4 है, इसमें से आपको कोई भी 2 या 3 लिखने थे वो लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है इसमें आपका 2 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट होगा पाठ्यक्रम के अनुसार उसका महत्व एवं क्षेत्र होना चाहिए बुक का, और छात्रों की रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर, संवेदना, अंतर्वस्तु स्तर और प्रकृतियों से अंतवस्तु की अनुकूलता होनी चाहिए। ठीक है, 8वें के बाद में 9वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप अंतर्वस्तु का चयन होना चाहिए। छात्रों की रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर, संवेदना स्तर, प्रवृत्तियों से जो है ये अब माँ हटा देना है, अंतर्वस्तु की अनुकूलता होनी चाहिए। अंतर्वस्तु के संगठन की शिक्षण विधियों से अनुकूलता होनी चाहिए, और अंतर्वस्तु के चयन में प्रजातांत्रिक आदर्शों का एवं मूल्यों का ध्यान होना चाहिए। 10वां जो है क्वेश्चन उसका आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नीचे है, अभी मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन को। तो आपके पास भी क्वेश्चन है 10वां, तो वो देख सकते हैं। आकलन की प्रक्रिया में, आकलन आपको बताना है कि आकलन क्या होता है। आकलन की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान को परखने के लिए आकलन किया जाता है। कक्षा की अध्यापन प्रक्रिया में छात्र के 3 पक्ष होते हैं। आकलन के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष को मापा जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है ये आपका जो है इसमें आपको क्या क्या बतानी है। तो आपको जो भारतीय संस्कृति के बारे में बताना है, उसके मुख्य विशेषताएं जो है, तो प्राचीनता उसकी एक विशेषता है। भारतीय संस्कृति में विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। दूसरा है निरंतरता। तो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हजारों वर्ष के बाद भी यह संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। तीसरा हम कह सकते हैं लचीलापन और सहिष्णुता। तो भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता प्रकृति ने उसे दीर्घ आयु स्थायित्व प्रदान किया है। संसार की किसी भी संस्कृति में शायद इतनी सहनशीलता हो जितनी भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। तो ये है आपके 11 क्वेश्चन जिसके हमने सॉल्यूशंस आपको दिए हैं। आगे जो ये आप देख रहे हैं पेपर, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर्स दिए हैं। जैसे छठा क्वेश्चन था कारण और प्रभाव का अर्थ बताना था। 7वां क्वेश्चन था खोज विधि में के कोई 2 लाभ आपको बताने थे। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक तैयार करने के हेतु 2 मार्गदर्शी सिद्धांत लिखने थे। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तम पाठ्यपुस्तक के चयन से संबंधित 2 बिंदु लिखनी थी। 10वां है आकलन का क्या आशय है यह भी बताना था। और 11वां है संस्कृति शब्द का अर्थ और 2 विशेषताएं आपको लिखनी थी। ठीक है, इसी का और पार्ट जो था इसमें पूछा गया है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं आपको लिखनी है, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है 11वें क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, अब आते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। तो 12वें क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अपना ये क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है वो उसको देख सकते हैं। बाकी के आंसर्स मैंने बता दिए। समुदाय का अर्थ एवं महत्व लिखना है। उसके बाद में और ऑप्शन में है समुदाय और सामाजिक समूह में अंतर स्पष्ट करना है। 13वां क्वेश्चन है शिष्यावस्था की संवेदनाओं का उल्लेख करना है। और ऑप्शन में है प्रत्यक्षीकरण के विकास की प्रक्रिया क्या है स्पष्ट करना है। इसके आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। इसमें सामाजिक विज्ञान की प्रकृति स्पष्ट कीजिए, अथवा में है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन है अवधारणा निर्माण की विधियों का वर्णन कीजिए। और ऑप्शन में है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 16वां क्वेश्चन है अभ्यास कार्य का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। और ऑप्शन में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुणों एवं दोषों का उल्लेख करना है आपको। उसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, विशेषता एवं प्रभावी कारकों का वर्णन करिए। और ऑप्शन में है भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समकालीन भारत समाज की विशेषताओं का उल्लेख करना है। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सामुदायिक संसाधनों के उपयोग की विधियों का वर्णन करना है। और ऑप्शन में है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के यांत्रिक श्रव्य दृश्य साधनों का वर्णन करना है। 19वां क्वेश्चन है तथ्य व मत में अंतर आपको बताना है। और ऑप्शन में है खुली किताब प्रणाली के लाभ और हानियों का वर्णन करना है। यानी कि खुली किताब प्रणाली जो अभी ओपन बुक एग्ज़ाम जो हो रहे हैं इसी की बात कर रहा है वो। इसके बाद में हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया सतत मूल्यांकन के क्षेत्र एवं प्रकारों का वर्णन करना है। और ऑप्शन में जो है छात्र प्रोफाइल, विद्यालय कैलेंडर और पृष्ठ पोषण में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यानी कि आपको छात्र
विद्यालय कैलेंडर और पृष्ठ पोषण, इन तीनों में से कोई भी दो को चूज़ करना है, उस पर टिप्पणी लिख देनी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा, जिसके सॉल्यूशंस भी आपने देखे हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, और बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके MP DLD BST एग्ज़ाम पेपर्स की पहली प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और एक आधे सॉल्यूशंस जो आपके अगर बचे हुए हैं तो वो भी अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी आप उसी में पाएंगे। तो आप इसको सारे को सब्जेक्ट को देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना नहीं आता तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम जो है उस आइकन पे क्लिक करिए, चैनल के नाम पे आपके सामने पूरा चैनल खुलेगा और उसकी सारी वीडियोज़ आपके सामने होंगी, उनमें से जो आपको वीडियो की आवश्यकता है उनको देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये सारी जो आंसर की है ये NIOS DLD की बुक के द्वारा बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।